हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आकाश राजस्थान। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है। अगर हम इस बात पर बात करें कि अब जो रिजल्ट आ गया है उसके अनुसार आपको किस रैंक पर सीट मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कोटा से, तो उसी के ऊपर हमने बात की है। बच्चों देखो, मार्क्स कुछ भी हो पर कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मार्क्स नहीं आपकी रैंक डिसाइड करती है। तो अगर हम ये देखें कि पिछले साल किस रैंक पर हमारी क्लोजिंग रैंक्स थी डिफरेंट डिफरेंट कोटास की, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार का भी आपको आइडिया लग सकता है कि क्या आपको इस बार नीट में सीट मिल पाएगी, और अगर मिल पाएगी तो आपकी रैंक कहाँ तक होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल पाएगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने लास्ट ईयर के रैंक्स को उठाए हैं। और एक चीज़ मैं बच्चों पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं कि हमने जो रैंक्स लिए हैं ये सारे ऑफिशियल डेटा बेस्ड है। ऑफिशियल डेटा का मतलब क्या हुआ बच्चों? ऑफिशियल डेटा का मतलब ये हुआ कि जो काउंसलिंग वेबसाइट्स के ऊपर डेटा गिवन, हमने सिर्फ वही डेटा लिया है। हमने इसके अलावा और किसी सोर्स को रेफर नहीं किया है। और इसके अंदर हमें जिस जिस राउंड का डेटा मिला है, जिसमें हमें लास्ट राउंड का डेटा मिला हमने वो लिया है, जिसमें अगर हमें सेकंड राउंड तक का डेटा मिला है तो हमने वो लिया है। एंड आपको यहाँ पर डिफरेंट कट ऑफ्स मिलेगी फॉर कैटेगरीज डिफरेंट, लाइक जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी एंड एसटी। तो सबका यहाँ पर डेटा है। एंड ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस बात पर डिसाइड करने के लिए कि आपको इस साल एमबीबीएस, आपका जो ड्रीम है गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट का, वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की, तो बच्चों ऑल इंडिया कोटा में अगर हम देखें तो लास्ट राउंड का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। और इसके अंदर अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में लास्ट सीट जो मिली थी वो मिली थी 23,562 रैंक पे। अगर इस साल थोड़ी बहुत सीट्स बढ़ती भी है तो ये आई गेस खिंच के 25,000 तक जा सकता है। तो अगर आपकी इसके आसपास रैंक है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से, ऑल इंडिया कोटा मतलब जो 15% सीट रिजर्व होती है सारे स्टेट कॉलेजेस में, और उसके अलावा नेशनल कॉलेजेस जो होते हैं वो तो ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होते हैं, ओपन कोटा और ऑल इंडिया कोटा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इतना रैंक चाहिए होगा। इसके थोड़ा बहुत इसमें आप 500 का प्लस माइनस कर सकते हैं, तो इसके आसपास आपके चांसेस हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाएगा गवर्नमेंट एमबीबीएस का। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उसके अंदर 25,005 इतने रैंक पे लास्ट ईयर एमबीबीएस सीट मिला था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इस साल भी इसी के आसपास 25,000 प्लस माइनस 500 आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी जनरल के ही क्लोज था एंड इट वाज क्लोज टू 23,575। अगेन इसमें आप प्लस माइनस 500 कर सकते हैं। एंड फॉर कैटेगरी एससी एंड एसटी, एससी के अंदर 1,28,978 पे था, तो 1,31,000 के आसपास आपका चांस बन सकता है ऑल इंडिया कोटा में। एंड फॉर एसटी इट वाज क्लोज टू 1,70,000, प्रिसाइज टू बी 1,68,853। तो इसमें भी आप 2,000 का प्लस माइनस कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल सकती है। तो अगर आपकी रैंक इस रेंज में आ रही है तो आपकी काफ़ी फेयर चांसेस हैं कि आपको इस साल सीट मिल जाएगी। और अगर आपकी रैंक इसमें नहीं आ रही है तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ सकता है कि आपको स्टेट काउंसलिंग की तरफ जाना पड़ सकता है। अब स्टेट काउंसलिंग की अगर अपन बात करते हैं, जिसमें जनरली ऑल इंडिया कोटा से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है और रैंक्स थोड़ी सी ऊपर जाती है, एक्सेप्ट राजस्थान। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान में लास्ट ईयर जनरल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो लास्ट राउंड, स्ट्रेट राउंड जिसको बोलते हैं, तो 17,487 पर हमें जीएमसी करौली मिला था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करौली। तो राजस्थान का कट ऑफ ऑल इंडिया से थोड़ा सा हाई ही जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके अगर राजस्थान में है तो ज़्यादा चांस आपके ये हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल जाएगी। अगर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 98,715 पर बंद हो गई थी लास्ट सीट, विच वॉज जीएमसी धौलपुर। फॉर एसटी इट वॉज 1,30,000, ये भी जीएमसी हनुमानगढ़ में था। ओबीसी की बात करते हैं तो 19,520 पर ये जीएमसी पाली के अंदर सीट मिला था। एंड लास्ट ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 20,125, इसके ऊपर जो सीट मिला था वो मिला था जीएमसी करौली के अंदर। तो अगर आपकी इस रेंज में है रैंक तो आप राजस्थान के किसी, और आपके डोमिसाइल राजस्थान का है तो आप राजस्थान कोटा में सीट पाने के हकदार हैं। तो राजस्थान देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन ऑल इंडिया से भी थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, टफ है। देन अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी फॉर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सेकंड राउंड का डेटा हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे मिला था, इसके आगे का नहीं मिल पाया था। तो सेकंड राउंड की अगर बात करते हो तो यहाँ पर काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हैं। जनरल के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो 54,000 रैंक पर भी जनरल के अंदर जीएमसी सतना में सीट मिल गई थी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की, ठीक है। इसी तरह से ओबीसी की अगर बात करेंगे, क्लोज टू जनरल अगेन 55,868। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं बच्चों तो 60,000 रैंक के ऊपर जीएमसी सतना मिला था। और एससी एसटी में थोड़ा और रिलैक्सेशन था। एससी के अंदर 1,68,000 के अराउंड हमें सीट मिल रही थी, वहीं पर एसटी के अंदर 3,36,000 पर सीट मिल गई थी। सारी सीट्स जीएमसी सतना के अंदर थी। सो डेफिनेटली ये लास्ट कॉलेज था जो क्लोज हुआ था ऑन ऑल इंडिया रैंक बेसिस। तो गवर्नमेंट, अगर आप राजस्थान के अलावा अगर आप जैसा मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश के लिए आप रैंक्स अपने देख सकते हैं। अगर आपका इसके अंदर रैंक है देन यू आर प्रिटी मच सेफ और आपको इस साल भी सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। देन अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम जनरल की बात करें, स्टेट कोटा, अगेन हम स्टेट कोटा की बात करें, उत्तर प्रदेश की जिनकी डोमिसाइल है उनको ये सीट्स मिल सकती हैं।
तो ऑल इंडिया रैंक जनरल के अंदर 21,215 पर लास्ट टाइम मिला था। ऑल्दो इसमें हमने एक स्टार लगा रखा है। स्टार इसलिए लगा रखा है बच्चों क्योंकि जो डेटा हमने एनालाइज किया था उसके अंदर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हमें फील हुआ था, क्योंकि एक स्पेशल स्टे राउंड था एंड इस राउंड के जस्ट पहले वाला जो राउंड था वो उसकी क्लोजिंग रैंक ओबीसी की क्लोज थी 18,600 के आसपास। जनरल रैंक थी 18,600 के आसपास, पर ये एक सीट जो थी आई गेस ये कुछ या तो बच गई या जो भी रहा, ये स्पेशल स्टे राउंड में मिली थी 21,215 पे। बट इस साल की अगर हम बात करें तो आप ये मान के चलें कि आपका इस साल भी जो रैंक क्लोज होगा जनरल का उत्तर प्रदेश में वो 19,000 के अराउंड हो जाएगा। तो अगर आप किसके आसपास रैंक है तो आपके चांसेस हैं कि आपको सीट मिल सकता है। ओबीसी 18,888, तो इसके आसपास ही इस बार भी पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा बहुत ऊपर जा सकता है अगर कुछ सीट्स बढ़ जाएं तो, बट इसके आसपास क्लोज हो जाएगा फॉर स्टेट कोटा इन उत्तर प्रदेश। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, अगेन 20,681, इसमें थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्सेशन है एंड ये भी आपको अगर इसके आसपास इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक इसके आसपास है, ये सारी ऑल इंडिया रैंक्स हैं, तो आपको सीट मिल सकती है। देन अगर बात करेंगे एससी एंड एसटी, तो एसटी में 1,52,230 पे लास्ट सीट मिला था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश के अंदर एमबीबीएस का, और एसटी के लिए 5,40,000 यहाँ पर रिलैक्सेशन ज़्यादा देखा गया, तो 5,40,964 के आसपास आपको सीट मिलने की चांसेस हैं। अगेन ये सारा लास्ट ईयर का डेटा है एंड रैंक सबसे बढ़िया फैक्टर होता है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो रैंक के बेसिस पे देखिए, मार्क्स के बेसिस पे देखने का कोई अब ज़्यादा मतलब नहीं है। देन लास्ट अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो इसमें लास्ट राउंड का जो जनरल का कट ऑफ था वो 42,562 रैंक पे क्लोज हुआ था एंड ओबीसी का था 44,466। ईडब्ल्यूएस की अगर बच्चों बात करते हैं तो 43,511। एससी कैटेगरी में 1,17,000 के अराउंड और एसटी के अंदर 3 लाख के अराउंड लास्ट सीट मिला था। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो स्टेट कोटा में अगर आपकी इन अपनी कैटेगरी वाइज अगर आपकी इन के अंदर रैंक है देन काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस बार भी आपको आपके महाराष्ट्र में सीट मिल सकती है। तो ये पिछली बार का एनालिसिस रहा है डेफिनेटली कि 2023 में किस रैंक पर हमें सीट्स मिली थी, और अगर हम बात करें तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि हमें इन रैंक्स में अगर आप आते हैं तो इन रैंक्स के अंदर आपको सीट मिल सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखें और अपना जजमेंट लें कि आपको इस बार सीट मिलने के कितने चांस हैं, एंड अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक इस रेंज के काफ़ी बाहर है या आपके चांसेस इस बार कम हैं, तो एक सजेशन हमारा बिल्कुल रहेगा कि अगर आप अपना ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी उसके लिए स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन, टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग एंड होने के बाद जब आपको लग जाता है कि हाँ अब हमारा सीट नहीं मिल पाएगा जो अभी क्लियर हो रहा है ऑलरेडी, तो फिर आप 2-3 महीने बच्चों उसमें वेस्ट ना करें। तो आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लें इस बेसिस पे कि अगर आपको सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, और इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर अपना समाप्त करेंगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स आपको आकाश राजस्थान का चैनल जल्दी ही यूट्यूब पे लेके आता रहेगा। थैंक यू।